हेलो एवरीवन, मैं हूं तरुणा और मैं लाती हूं आपके लिए इंग्लिश लैंग्वेज से जुड़े हुए कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस। स्क्रीन पर आपको एक सेंटेंस दिखाई दे रहा है। ही वॉज एन डैश गार्डनर अनेबल टू मेक एनीथिंग ग्रो। अब यहाँ पर मैंने आपको ऑप्शन भी दिया है, INEPT और INAPT। दोनों में से आप कौन सा वर्ड फिल करेंगे? दोनों का ही प्रोनाउंसिएशन अगर हम देखें तो सेम है, इनैप्ट। दोनों को ही इनैप्ट ही प्रोनाउंस करते हैं। दोनों का यूज एज एन एडजेक्टिव किया जाता है और काफ़ी बार हमें लगता है कि हम इन्हें इंटरचेंज कर सकते हैं, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोनों का मीनिंग बिल्कुल ही अलग है। तो दे हैव सेम प्रोनाउंसिएशन, दे आर यूज्ड एज एन एडजेक्टिव, बट दे कैन नॉट बी इंटरचेंज। आज के वीडियो में हम इनैप्ट और इनैप्ट यानी INEPT और INAPT इन्हीं दोनों के बीच का डिफरेंस जानने वाले हैं जल्दी से। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं INEPT, इस इनैप्ट की। यूज तो इसका भी एज एन एडजेक्टिव किया जाता है यानी विशेषण की तरह, और इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन होती है लैकिंग ऑफ स्किल और एबिलिटी, या फिर not qualified for a purpose or suitable for a purpose। हिंदी में बोल सकते हैं दक्षताहीन या अकुशल, अदक्ष। अगर हम इसके सिनोनिम्स की बात करें तो वो हो सकते हैं इनकॉम्पिटेंट, अनस्किल्ड या अनस्किलफुल, और इसके अपोजिट यानी एंटोनिम्स हो सकते हैं कॉम्पिटेंट, स्किल्ड। तो सिनोनिम्स एंटोनिम्स हो गए, मीनिंग आपको पता चल गया इंग्लिश और हिंदी में। तो कुछ एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं। शी इज समहाउ इनैप्ट इन मैथमेटिक्स। वो थोड़ा बहुत मैथ्स के लिए अयोग्य है, अकुशल है, उसमें वो स्किल नहीं है मैथ्स सब्जेक्ट लेने की या मैथ्स के सम सॉल्व करने की। तो लैकिंग स्किल और एबिलिटी। एक और एग्जाम्पल देखिए, आवर न्यू मैनेजर इज टोटली इनैप्ट। हमारा जो नया मैनेजर है वो पूरी तरह से अयोग्य है, अकुशल है। ही वॉज एन इनैप्ट पॉलिटिशियन। मूव करते हैं अब INAPT। इसे भी हम इनैप्ट ही प्रोनाउंस करते हैं और इसका यूज भी एडजेक्टिव की तरह ही किया जाता है, पर यहाँ पर ए है, इनैप्ट, INAPT। इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन होती है नॉट सुटेबल और फिट फॉर अ पर्पस और इन द सर्कमस्टांसेस। हिंदी में इसका मीनिंग हो सकता है अनुचित, अनुपयुक्त या अयोग्य। अयोग्य मीनिंग इनैप्ट का भी था, INEPT का, ठीक है, और INAPT का भी मीनिंग हुआ अयोग्य, पर दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पर यह समझने की बात है, जब हम INEPT की बात करते हैं इनैप्ट की, तो वहां पर स्किल नहीं है, वो क्वालिफाइड नहीं है, वो उसके पास वो एबिलिटी नहीं है, दक्षता नहीं है उसमें। पर जब INAPT की बात कर रहे हैं इनैप्ट की, तो वो उस सिचुएशन में सुटेबल नहीं है, फिट नहीं है। इनएप्रोप्रिएट, अनसुटेबल, अनफिटिंग या कॉश, ये सभी इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं, और एंटोनिम्स हो सकते हैं सुटेबल, फिटिंग। तो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी हमने जान लिए। अब बात करते हैं एग्जाम्पल की, सो दैट द मीनिंग विल बी क्लियर। ही ऑलवेज मेक्स एन इनैप्ट रिमार्क्स। वो हमेशा अनुचित रिमार्क्स देते हैं या देता है। तो यहाँ पर रिमार्क्स कैसे हुए? अयोग्य, नॉट suitable in that particular situation. There are number of points making this application inept. बहुत से पॉइंट्स ऐसे हैं जो इस एप्लीकेशन को अयोग्य बनाते हैं। इनैप्ट यानी अयोग्य, नॉट सुटेबल। हर डिफेंस वॉज वीक एंड इनैप्ट, बट शी वॉज एबल टू अचीव हर ऑब्जेक्ट।
उसका जो डिफेंस था, उसकी जो दलीलें थी, वो बहुत कमज़ोर थी और इनएप्ट थी उस पर्टिकुलर सिचुएशन में, अयोग्य थी, अनसुटेबल थी उसके लिए। तो इस तरह से आप यूज़ करेंगे इनएप्ट का, INAPT का। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, डिफरेंस बहुत छोटा सा ही है। मैंने पहले भी आपको रिपीट किया था कि इनएप्ट, INEPT इज ऑल अबाउट द स्किल, लैकिंग ऑफ स्किल और एबिलिटी, वाइल INAPT जहाँ पर ए है उसका मीनिंग हुआ नॉट सुटेबल, अयोग्य। वो अकुशल नहीं है, पर वो पर्टिकुलर सिचुएशन में अयोग्य है। और ये नॉर्मली किसी रिमार्क्स के लिए, कमेंट्स के लिए, ऐसी सब चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। सो नाउ इट इज़ क्लियर व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इनएप्ट एंड इनएप्ट। तो हम वीडियो के बिगनिंग में जो सेंटेंस मैंने पूछा था उस पर चलते हैं। ये वाला सेंटेंस था। अब आप यहाँ पर कौन सा वर्ड फिल करेंगे ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आई एम श्योर कि अब आपको पता है कि कौन सा वर्ड फिल होना है, और ये गलती आप एग्ज़ाम में भी नहीं करेंगे, क्योंकि काफ़ी बार हम इन वर्ड्स को इंटरचेंज कर देते हैं या ई की जगह पर ए लगा देते हैं, पर उसका मीनिंग अलग हो जाता है, कॉनोटेशन अलग हो जाता है। आई एम श्योर आपको ये कंसेप्ट अब क्लियर हो गया होगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ताकि बाकी लोगों को भी काफ़ी ये अगर कंफ्यूजन है तो वो क्लियर हो जाए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और शेयर भी ज़रूर करें। साथ में अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि तभी आपको हमारे अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन इमीडिएटली मिलेंगे। मैं नेक्स्ट वीडियो में एक और कंफ्यूजिंग वर्ड पेयर के साथ आऊँगी। टिल देन आंसर देना मत भूलिएगा। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।